हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क सीएन। और इसमें अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट यूनिट, जो कि है IPv4 हेडर एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में। हम लोग जो है पढ़े थे IPv4 एड्रेसिंग के बारे में, और IPv6 के बारे में पढ़ना है, तो उसको हम लोग जो है लास्ट यूनिट में देख लेंगे। जब लास्ट में हम लोग जो है जो भी बचा हुआ टॉपिक है करेंगे, तब जो भी बचा हुआ रहेगा हम उसमें जो है करवा देंगे लास्ट में। लेकिन हाँ, जब हम IPv4 पढ़े थे तो उसमें हम देख लिए थे किस प्रकार से जो हमारा है वो पूरा का पूरा वर्किंग होता है, किस प्रकार से वहाँ पे क्लास आया, फिर क्लासलेस आया, सबनेटिंग वहाँ पे हम लोग देख लिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट यूनिट, जो कि है IPv4 हेडर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि IPv4 जब हमारा है, इसका हेडर का किस प्रकार का व्यू होता है। उसके बाद हम लोग उसको फ्रेगमेंट में डिवाइड करेंगे, वो सब कैसे होगा हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ही देखते हैं कि IPv4 का हेडर किस प्रकार से दिखता है। तो IPv4 का हेडर देखिएगा ना, तो आपको सिंपल सा नाम लग रहा है क्या हेडर है, लेकिन वो सिंपल नहीं रहता है। उसके अंदर में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है एल्गोरिदम रहता है, जो इसको आपको इस देख के जो है थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे कि IPv4 क्या है, एक प्रकार का हेडर है। अब उस हेडर में क्या क्या होता है वो देखिए, इसको देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसके हेडर में हमारे पास सबसे पहले होता है वर्जन, जैसे कि हम आपको बताया कि IPv4 और IPv6। तो वर्जन 4 का है या फिर वर्जन 6 का है, वो यहाँ पे मेंशन रहता है। ठीक है, एक हमारी जिसको हम लोग बोलेंगे वर्जन फील्ड। उसके बाद हमारे पास होता है हेडर लेंथ फील्ड, कितना लेंथ का है वो। उसके बाद होता है सर्विस कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस का फील्ड होता है। फिर टोटल लेंथ का फील्ड होता है। फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर का फील्ड होता है। फ्लैग होता है। फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है। टाइम टू लाइव होता है। प्रोटोकॉल होता है। हेडर चेकसम होता है। सोर्स आईपी होता है। डेस्टिनेशन आईपी होता है। ऑप्शनल होता है। तो ये सारा चीज जो है उस हेडर के अंदर में रहता है। सिंपल सा आप जिसको हेडर बोल रहे हैं, उस हेडर के अंदर में इतना सारा रहता है। और फिर इसका अलग से काम रहता है, सबका सबका अलग अलग काम इसमें डिफाइंड रहता है। जैसे कि हम लोग बात करें, हमने जैसा कि पढ़ा था कि एप्लीकेशन लेयर पे जो हमारा होता है वो मैसेज हम वहाँ पे लिखते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर अपना जो है उस मैसेज में H1 हेडर अटैच करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये पूरे को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर से जो हमारे पास है ये सेगमेंट आता है नेटवर्क लेयर में, और नेटवर्क लेयर में अपना H2 हेडर अटैच करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटाग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इस हेडर में ये जो नेटवर्क लेयर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं H2 हेडर जो अटैच हुआ है, ये H2 हेडर का पूरा ये व्यू है। वर्जन है, ये है, वो है। तो वर्जन जो आप यहाँ पे देखिएगा, वन बाय वन हम सबका साइज को भी डिफाइन कर रहे हैं। ये जो वर्जन है, जो कि IPv4 की अगर हम बात करें तो 4 बिट का होता है। हेडर लेंथ होता है वो भी 4 बिट का होता है। सर्विस जो होता है वो 8 बिट का होता है। टोटल लेंथ जो होता है वो 16 बिट का होता है। तो एक जो यहाँ पे रो आपको दिख रहा होगा, ये पूरे का पूरा रो जो है वो आपका 32 बिट का हो गया, जिसको 4 बाइट हम लोग बोलेंगे। फिर सेकंड में आया तो आइडेंटिफिकेशन 16 बिट का हो जाएगा। फ्लैग 3 बिट का हो जाएगा। फ्रेगमेंट ऑप्शन 13 बिट का हो जाएगा। तो टोटल मिला के ये भी 32 बिट का हो जाएगा। नेक्स्ट रो में आएंगे टाइम टू लाइव, जिसको हम बोलेंगे TTL, ये 8 बिट का होता है। प्रोटोकॉल हमारा 8 बिट का होता है। हेडर चेकसम की बात करें तो ये हमारा 16 बिट का होता है, और ये हमारा पूरा का पूरा मिला के 32 बिट हो गया है। सोर्स आईपी की बात करें तो ये 32 बिट का होता है, हम पूरे के पूरे दिखे ही हैं IPv4 एड्रेसिंग में। तो पूरा 32 का बिट का होता है। फिर हम डेस्टिनेशन आईपी की बात करें तो वो भी हमारा जो है वो 32 बिट का ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होता है ऑप्शन। ऑप्शन जो होता है 0 से लेकर 40 बाइट तक वैरी कर सकता है। जैसा हमको नीड पड़ता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उतना बाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा है 40 बाइट का, 0 से लेकर 40 बाइट का, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ये हमारा जो है जैसा नीड पड़ेगा वैसा हमारा काम होगा। और ये जो हमारा इतना से इतना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हुआ, कितना बाइट हुआ, 4 4 4 4 4, मतलब टोटल 20 बाइट का हो गया। और नीचे जो है वो है 40 बाइट का। तो हमारे पास मैक्सिमम हेडर का साइज जो है जाएगा वो हो जाएगा 20 बाइट का। मिनिमम की बात करें तो सबसे कम कितना होगा, सबसे कम 20 बाइट का होगा ही, अगर ऑप्शन हम नहीं ले रहे हैं तो। अगर ऑप्शन का पूरा ले लिए तो हमारे पास 40 और जो दिए तो 60 बाइट। तो IPv4 हेडर का जो मिनिमम हेडर का जो साइज होता है वो होता है 20 बाइट का। मैक्सिमम हेडर का साइज जो होता है वो होता है 60 बाइट का। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो है IPv4 का पूरा व्यू समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन जो भी यहाँ पे है ना, जैसे कि ये वर्जन हो गया, हेडर लेंथ हो गया, सर्विस हो गया, टोटल लेंथ हो गया, ये सब चीज़ को हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडर लेंथ की बात करें
तो हेडर लेंथ हमारे पास क्या है, 4 बिट का है। ठीक है, 4 बिट से मैक्सिमम नंबर कितना लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर हम 15 लिख सकते हैं। हेडर का जो लेंथ है, हम लोग 4 बिट से मैक्सिमम नंबर कितना लिख सकते हैं, तो सबको 1 कर दीजिएगा तो हम 15 ही लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो हम जब 15 लिख सकते हैं मैक्सिमम, और यहाँ पे 60 बाइट है ये, तो ये कैसे होगा? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लोग जो है ना, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्केलिंग फैक्टर का। जैसे कि हमको मैक्सिमम हेडर का साइज़ कितना है, 60 बाइट का है, और हम कितना लिख सकते हैं 4 बिट से, मैक्सिमम 15 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे ना, हम कहेंगे इस प्रकार से एक स्केलिंग फैक्टर से हम लोग जो है डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 15 बनाएँगे। जैसे कि अगर हेडर का साइज़ जो है 20 बाइट है, तब तो वो 5 आ जाएगा, उसको 5 को हम ईज़िली लिख लेंगे। अगर हमारे पास जो है 40 बाइट का है, तब भी हम उसको ईज़िली लिख लेंगे। ये है तब भी लिख लेंगे, ये भी तब भी है। प्रॉब्लम कब आएगा? प्रॉब्लम तब आएगा जब हमारे पास जो है ज़्यादा साइज़ का हो जाएगा तब। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा, इसको देखिएगा, 30 बाइट का अगर है, तो 30 बाइट का तो हम नहीं यहाँ पे इसको अगर हम लिखेंगे, तो स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्केलिंग फैक्टर हमारा कितना है? स्केलिंग फैक्टर हमारा 4 है। तो 4 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड किए तो ये आ गया 7.5, तो क्या हम 7.5 लेंगे? 7.5 तो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाला तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये 7.5 को एक इंटीजर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डमी जो बाइट है उसको हम लोग ऑप्शन फील्ड से लेके उसको ऐड कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पैडिंग। वो इसलिए दे रहे हैं ताकि वो एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, और उसको हम लोग इंटीजर वैल्यू बना लेंगे। अब 8 को हम लोग जो है इजीली 4 बिट में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हम लोग जो है हेडर फील्ड और यहाँ पे हेडर साइज का हम लोग यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मान लेते हैं अब 60 बाइट का भी हो जाएगा, तब उसको हम स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करके जो अपना लिख सकते हैं। ये रहा बात हेडर लेंथ का। अगला हमारे पास है वर्जन, जो कि हम 4 बिट का बात किए थे। इसका यूज़ हम लोग करते हैं कि IPv4 है या फिर IPv6 है, वो डिनोट करने के लिए। जैसे कि वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, 4, 5, ये सब तो हमारा फेल हो गया था, लेकिन 4 वाला और 6 वाला जो हमारा है कामयाब हुआ था, तो अभी हम वो जो है 4 वाला को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विस। अब ये सर्विस क्या है? इन दिस इंटरप्रेशन द फर्स्ट 3 बिट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंस बिट, जिसको हम लोग प्रायोरिटी बिट बोलते हैं, एंड द नेक्स्ट 4 बिट आर ऑल्सो टाइप ऑफ सर्विस बिट। लास्ट बिट इज नॉट यूज। लास्ट बिट हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो सर्विस हमारा कितना बिट का होता है? 8 बिट का होता है। तो 8 बिट में जो 3 बिट है उसको हम लोग बोलेंगे प्रायोरिटी बिट, उसी से हमारा डिफाइन होता है। और उसके बाद जो भी बच गया उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट बिट, जिसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, वो भी टाइप ऑफ सर्विस के लिए होता है, लेकिन लास्ट बिट का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि डायग्राम से अगर समझें, तो पहला 3 बिट जो है वो हम बोलेंगे प्रायोरिटी बिट है। उसके बाद अगला जो 4 बिट है वो हमारा हो गया टाइप ऑफ सर्विस, और लास्ट वाला जो हो गया उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। डी का मतलब है मिनिमम डिले, टी का मतलब है मैक्सिमम थ्रूपुट, आर का मतलब है हाई रियलिटी, सी का मतलब है मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया उसका यहाँ पे हमने मीनिंग लिख दिया है। कितने टाइप का सर्विस हो सकता है? तो टाइप ऑफ सर्विस हमारे पास जो है वो 4 बिट का है, ऑलरेडी हमने बात किया अभी जस्ट। ईच बिट हैविंग ए स्पेशल मीनिंग, जैसे कि हमारे पास जो भी है वो 0 या फिर 1 के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। जैसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, 4 बिट है तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि बात किए हैं ना, मिनिमम डिले, मैक्सिमम थ्रूपुट, हाई रिलायबिलिटी, मिनिमम कॉस्ट, तो ये सारी चीज़ अगर हम उसका उस जगह पे 1 लिख देंगे तो वो वाला चीज़ हाई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक बार में एक ही वैल्यू रख सकते हैं 1, अदरवाइज सबका सब 0 रख दीजिए, या तो कोई एक वैल्यू कहीं हम 1 रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबका सब वैल्यू को 1 रख दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रायोरिटी का बात करें तो प्रायोरिटी क्या होता है? प्रायोरिटी तो ऑलरेडी आप पढ़े हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आप सबसे ज़्यादा पढ़े होंगे प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का सिंपल सा मतलब होता है जिसको किसी को ज़्यादा भाव देना, किसी को ज़्यादा भाव देना। तो यहाँ पे भाव देने का मतलब क्या है? इट इज़ अ 3 बिट सब फील्ड रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 7, जिसको ये हम यहाँ 0 पे लिखेंगे 000, और 7 को हम लिखेंगे 111 इन बाइनरी। ओके, उसके बाद प्रायोरिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम लोग जो है किसी चीज़ को ज़्यादा भाव देंगे और किसी चीज़ को हम लोग कम भाव देंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी फील्ड इज नीडेड इफ अ राउटर इज कंजेस्टेड। अब यहाँ पे कहिएगा प्रायोरिटी का हमको जरूरी क्यों पड़ गया? हो सकता है सवाल, बिल्कुल जरूरी हो सकता है। तो प्रायोरिटी हम लोग कब देखते हैं? जब सेम टाइप का आ जाता है काम, तब ना, कि हम किसको, जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 काम है, दोनों काम करना ज़रूरी है, लेकिन अगर दोनों के लिए आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही कर सकते हैं और दोनों करना ज़रूरी है, तो आप क्या करिएगा? देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है।
वही देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको कर लेंगे। तो वही प्रायोरिटी कहता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग पहले कर लेंगे, अगर राउटर के पास जो है बहुत सारा जो है डाटाग्राम आ गया है तो। टोटल लेंथ का अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ हमने देख लिया क्या कि टोटल लेंथ हमारा जो है डाटा प्लस हेडर को ऐड करके टोटल लेंथ आता है। टोटल लेंथ हमारा जो है वो 16 बिट का हो जाएगा, जिसको मैक्सिमम हम लोग जो है इतना लिख सकते हैं 65,535। ये हमारा मैसेज हुआ, ये हमारा सेगमेंट हुआ और ये हमारा टोटल का लेंथ हो गया। ठीक है, नेटवर्क लेयर में टोटल हमारे पास इतना मैक्सिमम हो सकता है और यहाँ पे 20 जो है 20 बाइट का हमारे पास हेडर अटैच होगा ही होगा। तो मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम साइज हमारे पास इतना हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन नंबर और डाटाग्राम नंबर। अब ये क्या चीज़ है भाई, तो आइडेंटिफिकेशन और डाटाग्राम नंबर जो है ये 16 बिट का होता है। इच डेटाग्राम इज एसोसिएटेड विद अ सीक्वेंस नंबर इज कॉल्ड डेटाग्राम नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जितना भी हमारे पास डेटाग्राम है, डेटाग्राम करने का मतलब ये जो है ना नेटवर्क लेयर में सब आके वहाँ पे घुस गया अटैच हो गया इसमें, उसको हम लोग बोल रहे हैं डेटाग्राम। तो डेटाग्राम के नंबर को हम लोग आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं या फिर डेटाग्राम नंबर कहते हैं। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ऑल द फ्रेगमेंट ऑफ द सेम डाटाग्राम। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ऑल द फ्रेगमेंट ऑफ सेम डाटाग्राम विल हैव द सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर। जितना भी होगा वो सेम डाटाग्राम का है तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होगा। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे ये है, ठीक है, फिर ये यहाँ पे आया, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर 100 ही है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पर भी 100 हो गया और इसको हम अलग अलग डिवाइड कर दिए। तो जितना भी फ्रेगमेंट हुआ है ना, सबका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो सेम ही होगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम रहेगा, वो जो है चेंज नहीं होगा अगर सेम डेटाग्राम का है तो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैग का फील्ड। फ्लैग क्या करता है, तो फ्लैग हमारा जो है ये 3 बिट का होता है, जहाँ पे हमारे एक होता है डी एफ, एक होता है एम एफ। डी एफ डोंट फ्रेगमेंट, एम मतलब हमारे पास मोर फ्रेगमेंट। ये जो है ना हमारे पास डी एफ, इसको हम लोग बोलते हैं डोंट फ्रेगमेंट। यहाँ पे देखिएगा, तो थोड़ा सा सही से कर दें। ओके, कुछ अजीब तरह का लिखा रहा है ये, छोड़िए, इस तरह से मार देते हैं टिक। फर्स्ट बिट इज़ नॉट यूज, पहला बिट यूज़ नहीं किया जाता है। सेकेंड बिट को हम लोग बोलते हैं डोंट फ्रेगमेंट। थर्ड बिट को हम लोग बोलते हैं मोर फ्रेगमेंट। डी एफ का मतलब अगर 1 है तो इसका मतलब वहाँ पे डाटाग्राम जो है वो हम लोग फ्रेगमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर 0 है तो इसका मतलब उसको हम लोग जो है फ्रेगमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि देखिएगा डी एफ का वैल्यू 1 है मतलब डोंट फ्रेगमेंट, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेगमेंट नहीं किए हैं। यहाँ पे हमारे पास डी एफ का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम इसको फ्रेगमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास डी एफ का वैल्यू 0 हो गया तो हम लोग इसको जो है फ्रेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ पे ज़रूरी पड़ेगा वहाँ पे हम लोग उसको फ्रेगमेंट में डिवाइड करेंगे। और फ्रेगमेंट में हम डिवाइड करते क्यों हैं, तो यहाँ पे ये जो है एम टी यू मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट, ये कहता है कि हम जो है ऐसे समझिए कि ये जो एम टी यू है ना, इससे होके हमको सामान को ले जाना है। लेकिन ये एम टी यू का वैल्यू ये कहता है ना कि इससे ज़्यादा हम सामान नहीं ले जा सकते हैं। तो ये एम टी यू का वैल्यू यहाँ पे 120 है। तो ये कह रहा है 120 से ज़्यादा हम सामान नहीं ले जा सकते। और ये कितना सामान दे रहा है, ये दे रहा है 300 सामान। तो 120 उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पार्ट बाय पार्ट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि 120 से तो ज़्यादा जाएगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 120 का बना देंगे। तो ये 120 का बन गया, 120 का ये बन गया, जो बचा वो भी हमारा 120 का बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, जिसमें हमको जो है फ्रेगमेंट का ज़रूरी पड़ता है। उसके बाद अगर हम एम एफ की बात करें मोर फ्रेगमेंट का, तो मोर फ्रेगमेंट अगर 1 है तो इसका मतलब हम लोग फ्रेगमेंट करेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास जो है वो 0 है तो हम लोग जो है वहाँ पे कोई फ्रेगमेंट नहीं करेंगे। अगर एम एफ का वैल्यू 1 है मीन्स दिस इज़ नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, देयर आर मोर फ्रेगमेंट। मतलब यहाँ पे अगर एम एफ का वैल्यू 1 है तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है। लास्ट फ्रेगमेंट कहने का मतलब क्या है, लास्ट फ्रेगमेंट कहने का मतलब क्या है, लास्ट वैल्यू ये नहीं है। इससे और भी जो है, इससे और आगे जो है और फ्रेगमेंट वाला हमारे पास जो है वो डाटाग्राम है। तो वहाँ पे हम लोग जो है एम एफ का वैल्यू 1 लिख के ये डिनोट करते हैं। तो डोंट फ्रेगमेंट समझ में आया और मोर फ्रेगमेंट समझ में आया। मोर मतलब और भी है अभी। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, हमें यहाँ पे डिवाइड किए तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर है, सबका सेम होगा, ऑलरेडी हम बात कर लिए हैं। अगर एम एफ का वैल्यू 1 है इसका मतलब और फ्रेगमेंट आगे है। एम एफ का वैल्यू 1 है इसका मतलब और आगे फ्रेगमेंट है। एम एफ का वैल्यू 0 है मतलब आगे अब कोई नहीं, बस यही 3 फ्रेगमेंट हमारे पास है। तो एम एफ का वैल्यू डिनोट करता है कि आगे उसका है कि नहीं है। उसके बाद होता है फ्रेगमेंट ऑफसेट। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट कहता है कि इससे पहले कितना वैल्यू है, तो इससे पहले कोई भी वैल्यू नहीं है तो 0। फिर इससे कितना वैल्यू पहले है, तो इससे वैल्यू पहले जो है 100 है। फिर इससे पहले वाला कौन सा है, 200 है। तो यहाँ पे हमने कितना वैल्यू से पहले है वो हमारा बताता है फ्रेगमेंट ऑफसेट, जिसको भी हम लोग बात करने वाले हैं।
तो फ्रेगमेंट ऑफसेट जो है 13 बिट का होता है। फ्रेगमेंट ऑफसेट इंडिकेट नंबर ऑफ बाइट अहेड ऑफ दिस फ्रेगमेंट इन द पार्टिकुलर पैकेट। एक पैकेट में, पार्टिकुलर पैकेट में इससे पहले कितना है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट। इफ यहाँ पे देखिएगा कुछ नोट पॉइंट। आईपी इज अ पैकेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। आईपी हमारा क्या है? पैकेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है। मीन्स एवरी पैकेट इज एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस नंबर। टीसीपी हमारा जो होता है वो होता है बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। एवरी बाइट इज एसोसिएटेड विथ वन सीक्वेंस नंबर। यहाँ पे बाइट में होता है और यहाँ पे पैकेट के फॉर्मेट में हमारा होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टीटीएल, टाइम टू लाइव, जो कि 8 बिट का होता है। अब ये क्या चीज़ कहता है? ये कहता है TTL इज यूज टू अवॉइड इनफाइनाइट लूपिंग। इनफाइनाइट लूपिंग को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग TTL का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे अभी। TTL फील्ड इज यूज टू कंट्रोल द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप विजिटेड बाय डाटाग्राम। इतना भी वो हॉप को विजिट कर सकता है डाटाग्राम, उसको हम डिफाइन करते हैं TTL में। When a source host send datagram, it store a number in this field. Each router that process the datagram decrement value by 1, x वैल्यू को घटा देगा। If TTL field reach 0 before the datagram arrive its destination, then datagram is discarded and the ICMP message is sent back to sender. सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो भी हम डाटाग्राम भेजेंगे, जिस भी हॉप पे जाएगा वो हॉप क्या करेगा? वो हॉप एक से वैल्यू को घटा देगा। ठीक है, और ऐसे घटाते घटाते अगर मान लेते हैं वैल्यू 0 हो गया और वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, तो वहाँ से क्या किया जाएगा? वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और एक ICMP मैसेज जो है वो सेंड कर दिया जाएगा सेंडर के पास। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास पैकेट है और यहाँ पे बहुत सारा जो है भेजना है, तो हम लोग कहाँ भेजते हैं? जैसे कि यहाँ पे देखिएगा राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, हमारे पास 3 राउटर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने TTL के वैल्यू को सेट कर दिए। यहाँ पे TTL के वैल्यू हम लोग क्या किए? 6 रख दिए हैं। अब 6 यहाँ पे रख दिए, 6 को हटा के हम लोग क्या करेंगे? 5 करेंगे, 5 करके भेज दिए। 5 को हटा के 4 कर देंगे, फिर यहाँ पे 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 0 करेंगे, तो यहाँ पे आके 0 हो गया। जब 0 हो गया और डेस्टिनेशन पे अगर मान लेते हैं नहीं पहुँचा, तो क्या करेंगे? अगर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचा तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। नहीं तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो वो इनफाइनाइट लूपिंग में जो है फंस जाएगा। तो इनफाइनाइट लूपिंग को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? TTL के वैल्यू को यूज़ करते हैं ताकि एक से वैल्यू जो है वो घटते रहे। ठीक है, जैसे देखिएगा TTL 4 है यहाँ पे, फिर 3 हुआ। जैसे 4 है तो 4 से घटा के 3 किए, 3 से घटा के 2 किए, 2 से घटा के 1 किए। अब यहाँ पे 1 हो गया है। ठीक है, अब ये जो है 1 से 0 किया। अब 0 करने के बाद ये क्या करेगा? ये डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है ना, तो डेस्टिनेशन पे पहुँच गया तो क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल हमारा जो है 8 बिट का होता है। This is 8-bit will tell us which protocol is encapsulated in IP पैकेट। IP पैकेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, कौन सा उसमें डाला गया है, वो हमको बताता है प्रोटोकॉल का फील्ड। एट द टाइम ऑफ ट्रैफिक सम जो है पैकेट मस्ट बी डिस्कार्डेड। इन दिस केस वी विल एडवांटेज द प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल डाटा कंटेंट कर रहा है, क्योंकि मान लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो हमको जो है कुछ पैकेट को डिस्कार्ड करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे द ऑर्डर इन विच राउटर एलिमेंट डाटाग्राम फ्रॉम द बफर, जैसे कि अगर ये जो है ICMP वाला है तो उसको पहले रिमूव करेगा, फिर IGMP वाला को, फिर UDP वाला को, फिर TCP वाला को, इस तरह से उसको रिमूव करेगा। तो जैसे कि हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, फिर नेटवर्क लेयर होता है, फिर डाटा लिंक लेयर होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास जो होता है TCP UDP होता है। नेटवर्क लेयर में हमारे पास ICMP होता है, IGMP होता है, OSPF होता है, ARRP होता है, RARP होता है, IP होता है। तो ये सारा चीज़ हमारा नेटवर्क लेयर में होता है। तो सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग जो है डेफिनेशन है, उसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ICMP का जो है वो 01 होता है, IGMP का 02 होता है, UDP का 17 होता है, TCP का जो होता है वो यहाँ पे 06 होता है। ये याद रखिएगा प्रोटोकॉल का जो है पोर्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब आता है चेकसम। तो चेकसम जैसे कि मान लेते हैं, चेकसम तो 16 बिट का हमारे पास TCP UDP में यूज़ होता है। तो यहाँ पे सपोज करिएगा यहाँ पे चेकसम हमारे पास 4 बिट का है। अगर चेकसम को हम 4 बिट ले रहे हैं तो 4 बिट में क्या करेंगे? सबको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे? सबका डेसिमल वैल्यू लिख देंगे। डेसिमल वैल्यू लिखने के बाद क्या आया? 36 आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? चेकसम फील्ड में 36 रख के पास कर देंगे। ठीक है, अब 36 रख के यहाँ पे हम क्या किए? पास किए। अब यहाँ पे जब आगे जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 36 को माइनस करेंगे। अगर 36 को माइनस करने के बाद वो 0 हो गया तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे कहेंगे कोई एरर नहीं है।
लेकिन अगर वो नहीं हुआ था मतलब कुछ ना कुछ एरर है। तो 4 बिट से मैक्सिमम नंबर कितना लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चेकसम तो आ रहा है 36, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला है इसको यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसका 1 इस कम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे उसको हम लोग जो है चेंज करके हम लोग भेजते हैं ताकि हमारा जो है वो एडजस्ट हो जाए। फिर उसी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसका 1 इस कम्प्लीमेंट निकालेंगे। अगर सबका सब 0 आ गया तो इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला को लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं और उसको ऐड करने के बाद जो आता है उसका हम लोग 1 इस कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेडर चेकसम। ये 16 बिट का होता है। इट इज़ अ कैलकुलेटर ओनली हेडर पार्ट नॉट डाटा बिकॉज, यहाँ पे थोड़ा सा इसको, बिकॉज रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट इन पैकेट ऑलरेडी कवर टीसीपी चेकसम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम हेडर पे अप्लाई करते हैं, डाटा पे अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। Header checksum is calculated at each and every router because related to IP header might be change packet when moving from one router to another router. Every router makes one modification, इसलिए हमको चेक करना जरूरी होता है। That means TTL so header checksum is calculated at every router fragment offset ME, यहाँ पे या ये जो है मोर फ्रेगमेंट टोटल लेंथ ऑप्शन ऑल में चेंज एट राउटर, ये सब चेंज हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हेडर चेकसम हर एक राउटर के पास कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि टीटीएल के वैल्यू तो हमेशा बदल ही रहा है, हमको हर एक पे जाके जो है चेक करना पड़ जाएगा क्योंकि टीटीएल चेंज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास मोर फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट ऑफसेट, टोटल लेंथ, ये सब चीज़ क्या हो रहा है, हमारे पास चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ के अगर हम पूरा का पूरा जो है बात करें फील्ड लिख के कि किस तरह से ये हमारा काम होता है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ओके, जैसे कि ये हमारा मान लेते हैं लिखा गया है टोटल। अब यहाँ पे पहला का 4 बिट जो होता है, जैसे ये एग्जाम्पल है समझिएगा, ये तो लिखा नहीं रहा है, जैसे इसको समझिएगा तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में इस तरीके से आ जाए। यहाँ पे ये पूरा आपको जो है ना ये दिया गया है, IPv4 का हेडर दिया गया है सबका बिट में। तो यहाँ पे हमको पूछेगा, हो सकता है आपको पूछ दे कि कौन सा बिट जो है क्या रिप्रेजेंट करता है उसको। जैसे मान लेते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सब क्या है, एक ही चीज़ है। तो पहला का जो 4 बिट होता है वो हमारा क्या होता है, वर्जन होता है। फिर हेडर लेंथ होता है हमारे पास 4 बिट का। फिर सर्विस होता है हमारे पास 8 बिट का। फिर टोटल लेंथ हमारे पास 16 बिट का होता है। फिर होता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन नंबर 16 बिट का। फिर फ्लैग एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट हमारा होता है। फिर टीटीएल होता है, प्रोटोकॉल होता है, हेडर चेकसम होता है, सोर्स आईपी होता है, डेस्टिनेशन आईपी होता है। ये सब चीज़ हमारा क्या होता है, ये जो है होता है। तो ये जो हेडर चेकसम वाला है ना, इनिशियली जो है 16 का 16 बिट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी आपको पता ही होगा। दिस इज 32 बिट डिफाइंड IPv4 एड्रेस, दिस फील्ड रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द टाइम। जब वो क्या, हमको तो सोर्स तो सेम ही रखना है, डेस्टिनेशन सेम ही रखना है, तो ये जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर ये चेंज हो गया तब तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास कौन सा चेंज होता है और कौन सा चेंज नहीं होता है, कौन सा चेंज होता है और कौन सा चेंज नहीं होता है। तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि वर्जन चेंज नहीं होता है, हेडर लेंथ चेंज नहीं होता है, सर्विस चेंज नहीं होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर चेंज नहीं होता है, डोंट फ्रेगमेंट चेंज नहीं होता है, प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता है, सोर्स आईपी चेंज नहीं होता है, डेस्टिनेशन आईपी चेंज नहीं होता है। लेकिन कौन चेंज हो सकता है, टोटल लेंथ चेंज हो सकता है, मोर फ्रेगमेंट चेंज हो सकता है, फ्रेगमेंट ऑफसेट चेंज हो सकता है। लेकिन कौन डेफिनेटली चेंज होगा, तो वो टीटीएल हमेशा चेंज होगा, हेडर चेकसम हमेशा चेंज होगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन फील्ड वाले का। ठीक है, द हेडर ऑफ IPv4 डाटाग्राम इज मेड ऑफ 2 पार्ट, एक फिक्स पार्ट और एक हमारा वेरिएबल पार्ट है। फिक्स पार्ट हमारे पास 20 बाइट का है और वेरिएबल पार्ट जो है वो हमारा 40 बाइट का है। तो यहाँ पे टोटल जो है ना 5 ऑप्शन होता है। यहाँ पे टोटल ऑप्शन फील्ड में जो है ना 5 ऑप्शन हम लोग रखते हैं। कौन कौन सा रखते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन सा रखते हैं। तो सबसे पहला होता है स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, फिर होता है लूज सोर्स राउटिंग, फिर होता है रिकॉर्ड राउटिंग, टाइम स्टैम्प पैडिंग। तो पैडिंग तो आपको पता ही है कि हम पढ़े थे कि लास्ट में जो अगर कुछ वो डेसिमल में आ रहा है तो उसको हमको इंटीजर बनाने के लिए पैडिंग हम लोग ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग का। तो ये स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग क्या है, तो स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग इज यूज्ड बाय द सोर्स टू
प्री डिटरमाइन अ राउटर फॉर डाटाग्राम एंड इट्स ट्रेवल थ्रू द इंटरनेट। तो पहले से ही डिफाइन करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज़ कर लेते हैं कि हाँ ये इस रूट से जाने वाला है। उसके बाद हमारे पास होता है लूज सोर्स राउटिंग। द लूज सोर्स राउट ऑप्शन इज सिमिलर टू स्ट्रिक्ट सोर्स राउट बट लेस rigid. दिस each router has a list of visit डाटाग्राम कैन विजिट राउटर एज वेल। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि सभी के पास जो है यहाँ पे लिस्ट बना हुआ रहेगा, उसी जैसा है, पिछले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक बात फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कितना रूट पॉसिबल है सब यहाँ पे रहेगा। ओके, और जो उनसे आसानी पड़ेगा उससे वो जाएगा। फिर हमारे पास अगला है रिकॉर्ड राउटिंग। अब ये रिकॉर्ड राउटिंग क्या है? तो रिकॉर्ड राइटिंग का सिंपल सा मतलब होता है अ रिकॉर्ड राउट ऑप्शन इज यूज टू रिकॉर्ड द इंटरनल राउटर दैट हैंडल द डेटाग्राम डेटाग्राम। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, डेटाग्राम को हैंडल करेगा। ठीक है, फिर अगला है इट कैन लिस्ट अप टू 9 राउटर एड्रेस। ऑल द राउटर आर सपोज टू रिकॉर्ड आईपी एड्रेस एंड आईपी पैकेट। तो ये सब जो राउटर है वो सपोज करके चलता है ये सारी चीज़ें। सिंपल सिंपल सा ये यूनिट जो है, ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, छोटा सा यूनिट है, बस कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट समझते रहिए, अपना काम हो जाएगा। कुछ कुछ नोट पॉइंट है, समझिएगा। फर्स्ट 16 बिट जो है उसको हम लोग, जिसको हम लोग 2 बाइट बोलते हैं, आर रिजर्व फॉर ऑप्शन टाइप 8 बिट एंड लेंथ 8 बिट आउट ऑफ 40 बाइट ओनली 38 बाइट आर रिमेनिंग फॉर सॉर्टिंग IPv4 एड्रेस। इन 38 बाइट वी कैन स्टोर 9 IP एड्रेस ऑफ ईच IP एड्रेस 4 बाइट। तो सिंपल सा ये बताया गया कि ऑप्शन वाला जो हम करते हैं उसमें क्या लफड़ा चलता है। फिर हमारे पास है टाइम स्टैम्प। तो इट इज़ यूज टू फाइंड आउट डिले एट ईच राउटर। एवरी राउटर शुड रिकॉर्ड इनकमिंग टाइम एंड आउटगोइंग टाइम। कब आया कब जाएगा वो हमारा टाइम स्टैम्प बताते रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? सब सिंपल सिंपल सा चीज़ है। कुछ कुछ नोट पॉइंट क्या है? इफ़ देयर इज नो ऑप्शन फील्ड देन हेडर लेंथ फील्ड विल बी नॉट चेंज व्हेन पैकेट इज मूविंग फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर। अगर ऑप्शन फील्ड नहीं है तो इफ़ देयर आर ऑप्शन फील्ड present then header length field may change when packet is moving from source to destination। अगर ऑप्शन है तब चेंज वो हो सकता है, तब वो जाके चेंज हो सकता है। ओके, क्लियर हुआ? तो गाइज ये रहा हमारे पास IPv4 हेडर के बारे में। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो है IPv4 हेडर है क्या और इसको हम लोग कैसे करते हैं। सिंपल सा चीज़ है, बस इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल आएगा नहीं। न्यूमेरिकल आएगा भी तो आपको दे दिया जाएगा, तो आपको ये याद होना चाहिए 4 बिट क्या होता है, फिर अगला 4 बिट क्या होता है, और सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि इधर उधर याद करिएगा, सीक्वेंस में याद करिएगा, ताकि आपको बता पाएँ जी पहला 4 बिट जो है वो वर्जन है। तो हो सकता है आपको दे दिया जाए पहला 4 बिट कुछ भी, जैसे 0 1 के सीक्वेंस में दे देगा और कहेगा बताइए इसमें वर्जन कौन सा है। तो पहला 4 बिट लीजिएगा और उसको जो कैलकुलेट करिएगा डेसिमल में, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा वर्जन फील्ड होता है। ओके, आई होप आपको ये पूरा का पूरा कहानी जो है समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग IPv4 हेडर का बात किए हैं। अब इसमें एक और पार्ट बच जाता है फ्रेगमेंटेशन का। तो फ्रेगमेंटेशन भी हम लोग देख लेंगे, सिंपल सा चीज़ है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे इसका सेकंड पार्ट हम लोग कर लेंगे फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद ये जो छोटा सा यूनिट है ये हमारा खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।